गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं रवि स्वामी और स्वागत है आपका अकेडमिक स्टूडेंट कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिप्स के बारे में। तो पहले नोट्स देख लेते हैं हम। तो एलिप्स की अगर हम बात करें तो एलिप्स में हमारे पास में होती है दो डायमेंशन, एक मेजर एक माइनर। दो डायमेंशन होती है हमारे पास में। ठीक है। यहाँ पर एलिप्स बनाने के हमारे पास में दो अलग अलग पैटर्न दे रखे हैं, साथ में एक आर्क वाला पैटर्न भी है और इसके अलावा रोटेशन भी है। तो किस तरह से काम करता है ये, किस तरह से हमें वर्क करना है, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलिप्स की जो शॉर्ट की होती है वो होती है ई एल एंटर। ई एल एंटर करने के बाद में ये बोलता है सबसे पहले स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। अब एलिप्स को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार यहाँ पर लाइन जनरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन ली, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं लाइक 10 की, और एक लाइन ली मैंने यहाँ पर 2 की। ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ई एल एंटर प्रेस किया। ई एल एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, तो मैंने यहाँ पर ये माउस क्लिक किया इस पॉइंट पर। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, तो मैंने माउस की डायरेक्शन दी और आप चाहो तो वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि एंड पॉइंट उसी केस में कहेगा जब ये एक एज ए डायामीटर लेगा, या हम बोले तो एंड टू एंड वैल्यू लेगा। तो ये फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया। तो ये सेकंड एंड पॉइंट जिसकी डायमेंशन हमें पता है कि लाइक 10 है, तो डायरेक्शन देके आप 10 एंटर कर सकते हैं। देन बोलेगा स्पेसिफाई, देन ये बोलेगा स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस यानी जो दूसरी तरफ डायमेंशन जो देनी है, तो डायरेक्शन देंगे आप। अब यहाँ पर ये कोई एंड पॉइंट नहीं बोल रहा है, तो इसने पहले बार में एंड पॉइंट बोला था, यानी पहली बार ये डायमीटर ले रहा है, और दूसरी बार कोई एंड पॉइंट नहीं बोल रहा है, यानी दूसरी बार क्या लेगा, ये रेडियस लेगा। तो डायरेक्शन देंगे हम और वैल्यू देंगे, लाइक मैंने यहाँ पर 2 किया। अब देखो यहाँ पर दोबारा देखिए, यहाँ पर इसने क्या बोला, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। मैंने माउस क्लिक किया था, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, माउस क्लिक किया था। यानी इसने पहला तो लिया डायमीटर और डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, और दूसरा इसने लिया रेडियस। ठीक है। यानी पहली बार में ये कंप्लीट वैल्यू लेगा और दूसरी बार में ये हाफ वैल्यू लेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि लाइक मुझे तो ऐसा कोई वर्क करना है, या फिर मतलब सपोज एक बार हम वर्टिकली भी बना के देख लेते हैं इसको, यानी वर्टिकली मेजर एक्सिस दे के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर समझने के लिए एक लाइन और ली मैंने यहाँ पर 10 की। ठीक है। और यहाँ पर ये 2 की लाइन ली। अब ई एल एंटर मैंने यहाँ प्रेस किया। ई एल एंटर प्रेस करने के बाद में ये बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। आप चाहो तो वैल्यू दो, यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्शन दी और वैल्यू दे सकते हैं लाइक 10 एंटर। तो 10 इसका क्या हुआ, आप देख सकते हैं 0 टू एंड डायामीटर की तरह लिया इसने, यानी पहला जो लिया इसने वैल्यू वो एंड टू एंड वैल्यू ली है, यानी एज ए डायामीटर लिया है। और सेकंड में ये बोल रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, यानी सेकंड जो वैल्यू लेगा ये लेगा एज ए रेडियस, यानी मैंने 2 एंटर किया, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, बस वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से वर्क हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, वही सेम 10 की, और सेम यहाँ से 2 की। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मैं इधर वाली ऊपर वाली वैल्यू बनाऊंगा, तो ई एल एंटर किया मैंने। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स बोल रहा है, तो मैंने पहला पॉइंट ए क्लिक किया। अब डायरेक्शन दी, अदर एंड पॉइंट बोल रहा है, तो ओबियस है ये पहला डायामीटर लेगा, तो मैं इसका डायामीटर टाइप दे देता हूँ कितना, 4। यानी यहाँ से आता ये 2 था और ये मैंने 4 दे दिया। अब डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, तो ये लेगा रेडियस, तो डायरेक्शन देनी है और इसकी हाफ वैल्यू देनी है हमें, जो इसकी हाफ है। ये कंप्लीट 10 है और हाफ यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 एंटर। तो हमें समझ में आना चाहिए वर्किंग का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है कि क्या बोल रहा है वो, क्या वर्क करना है, हमें इतना समझ में आना चाहिए, बाकी ईजी है। अब इन केस हमारे पास में दोनों ही रेडियस हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, 5 का है, ये 2 का है। ई एल एंटर करना है हमें। ई एल एंटर करने के बाद में बोलता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। अब यहाँ पर आता है सेंटर वाला ऑप्शन। सेंटर को कब काम में लेंगे, जब दोनों ही रेडियस हमें दे रखी हों। अब पहले केस में क्या हो रखा था, एंड टू एंड वैल्यू दे रखी थी, दूसरा हाफ वैल्यू दे रखी थी। इसमें जब दोनों ही हाफ वैल्यू दे रखी हो, या दोनों ही सेंटर से वैल्यू दे रखी हो, तो सेंटर के लिए हम सी एंटर करेंगे। ई एल एंटर करने के बाद में सेंटर के लिए सी एंटर करेंगे। फिर ये बोलता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, तो सेंटर ऑफ इलिप्स ये वाला क्लिक किया हमने। देन ये बोलेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस,
तो डायरेक्शन देके कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं आप, जैसे डायरेक्शन देके मैंने ऊपर की तरफ 2 एंटर किया और डायरेक्शन देके इधर भी डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस डायरेक्शन देके मैंने 5 एंटर किया, तो दोनों ही केस में ही क्या लेगा, रेडियस लेगा फिर इधर। ठीक है, सेंटर के अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें आता है आर्क। तो आर्क के लिए एक बार देख लेते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, आर्क के लिए एक अलग से प्रोसेस है, 2 लाइन अलग से हैं जो इसमें नहीं लिखी है मैंने, तो वो मैं बता दूंगा उधर। ई एल एंटर करना है, ई एल एंटर करने के बाद में बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। तो ऑब्वियस है, मैंने एक पॉइंट क्लिक करने से पहले यहाँ पर और भी प्रोसेस बोल रहा है, आर्क और सेंटर। तो मुझे क्या चाहिए, आर्क चाहिए। तो आर्क के लिए मैं, आर्क में क्या कैपिटल है, ए एंटर। तो आर्क के लिए हम क्या करेंगे, ए एंटर करेंगे। ए एंटर करने के बाद में ये बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स दोबारा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ माउस क्लिक करना है। माउस क्लिक करने के बाद में, क्योंकि ये क्या आर्क, तो हमने आर्क के लिए तो ऑप्शन चूज कर लिया ए एंटर करके, बट हमें इसकी रेडियस तो देनी पड़ेगी कि आर्क की रेडियस क्या रहेगी। तो ऑब्वियस एलिप्स है, तो एलिप्स में तो दोनों रेडियस मांगेगा, दोनों रेडियस मांगेगा, ये एक डायमीटर एक रेडियस मांगेगा। तो स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, तो पॉइंट क्लिक करना है, पहली वैल्यू देनी है, डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस देना है, मतलब डायरेक्शन देनी है और दूसरी वैल्यू देनी है। इसके बाद में प्रोसेस आती है इसकी कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, कितने डिग्री से इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर दे रहा है ये वैल्यू, भाई हम 45 एंटर कर देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और स्पेसिफाई एंड एंगल, तो एंड जितना दोगे 270 360 जितना आपकी मर्जी, ये वर्क करेगा। अब एक बार ध्यान से देखना, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो क्लियर करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। हम इसको 2 बार समझेंगे। अब देखो ई एल एंटर किया मैंने, अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, तो आर के लिए मैंने ए एंटर किया। अब आप देखोगे कि मैं सारे एलिप्स इधर की तरफ से बना रहा था, क्यों बना रहा था वो भी मैं रीजन दूंगा। तो मैंने स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, मैंने माउस क्लिक किया, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो डायरेक्शन दी और मैंने वैल्यू दी, क्योंकि मैंने आर्क तो ले ही लिया बट हमें रेडियस देनी है, तो 10 एंटर, डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस डायरेक्शन दी और वैल्यू दे दी 2 एंटर। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ एंगल कितना बता रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑर्थो 5.4229 एंगल 90 डिग्री, यानी जब मैंने इधर से स्टार्ट किया तो ये 0 था, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है स्टार्ट एंगल, तो अगर मैं यहाँ पर 45 एंटर करूँगा तो 45 ऑब्वियस है 0 से 90 बीच में यहीं पर होगा। और एंड एंगल, तो मैंने यहाँ पर एंड एंगल दे दिया 270, तो यहाँ पर ये एंड हो गया। ठीक है, वैसे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एंगल वेंगल क्या है, किस तरह से आते हैं ये। ठीक है, बट एक एग्जांपल समझने के लिए भाई, जैसे मैंने यहाँ लाइन ली और आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये एनोटेशन में यहाँ जाना है, यहाँ एंगुलर है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और ये एंगल आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ दोबारा देखना, मैंने अभी दोबारा एक बोला था कि ध्यान से देखनी है इसमें। यहाँ पर क्या लेना है, ये 10 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, ई एल एंटर किया, ई एल एंटर करने के बाद में स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स बोल रहा है, यहाँ पर मैंने आर्क ले लिया दोबारा, ए एंटर। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स दोबारा। अब मैंने, याद है मैंने स्टार्टिंग में इस वाले में यहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस बार हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स मैंने माउस क्लिक किया, अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ दी और वैल्यू दे दी 2 एंटर, ओ सॉरी डायरेक्शन दी 10 एंटर कर दिया, स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस डायरेक्शन दी और वैल्यू दे दी इसको 2 एंटर। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने ये जनरेट किया, जनरेट करने के बाद में ये बोलता है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। अब आप देखोगे इधर की तरफ क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री, नीचे 90, इधर 180, ऊपर 270 और उधर वापस 0। क्यों, क्योंकि मैंने इधर से स्टार्ट किया तो इसको इसने 0 माना, इस पॉइंट को इसने 0 माना, तो ये 0 हो गया तो उस हिसाब से 90 हो गया। अब ये स्टार्ट एंगल बोल रहा है, तो अब स्टार्ट एंगल हम 45 डिग्री देंगे तो ऑब्वियस यहाँ से स्टार्ट होगा, और एंड अगर 270 देंगे तो 270 यहाँ से होगा। ठीक है, अगर आप स्टार्ट इधर से करेंगे तो इसको 0 मानेगा, इधर से करेंगे तो इसको 0 मानेगा। दिस इज द रीजन मैंने सारे एलिप्स जब बनाए थे तो स्टार्टिंग यहाँ से इधर से की थी। क्लियर, ये थी अपने एलिप्स के बारे में, आर्क, सेंटर और अपने एक्सिस एंड पॉइंट वाले में। इसके अलावा होता है रोटेशन। तो एक सेकेंड गाइज, सबके पास आसपास अगर बोतल पड़ी है तो बोतल का कैप देखिए सब लोग, बोतल का कैप देखिए, मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर 10 की लाइन ली, 10 की लाइन लेने के बाद में ई एल एंटर किया, ई एल एंटर करने के बाद में बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। मैंने माउस क्लिक किया, डायरेक्शन दी, वैल्यू दे दी 10 एंटर। अभी मैंने यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है, यानी 10 मैंने जो लिया है वो डायमीटर लिया है, तो अभी तक ये क्या है, सर्किल है, जब तक कि मैं इसको दूसरी वैल्यू ना दे दूँ। क्लियर,
अब यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस सॉरी, अगर मैं इसे दूसरी वैल्यू दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बोल रहा है रोटेशन, तो रोटेशन के लिए मैं आर एंटर किया। आर एंटर करने के बाद में बोलता है स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड मेजर एक्सिस, तो मैंने यहाँ पर इसको एंगल दे दिया 60 डिग्री। यानी अगर एक सर्किल है मेरे पास में, एक सर्किल है मेरे पास में और ये इसकी मेजर एक्सिस है, क्लियर। अब अगर इस सर्किल को इसकी इस मेजर एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाया जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी 10 डायमीटर का सर्किल अगर उसको 60 डिग्री रोटेट करवाया जाए या 45 डिग्री रोटेट करवाया जाए तो वो इलिप्टिकल शेप ले लेगा। और अगर आपको इसको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो अपने घर में बोतल की कैप है, उसको देखना, सबसे पहले फ्रंट से देखना परपेंडिकुलर, आइज के परपेंडिकुलर रहने के बाद में, और फिर उसको मेजर एक्सिस के अराउंड धीरे धीरे रोटेट करवाना, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। 60 डिग्री उसकी जो आउटर एज है उसको देखते रहना है हमें कंटिन्यूसली। तो आप जैसे जैसे और आइज को फिक्स रखना है। अब जैसे ही आप कैप रोटेट करवाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे कि वो क्या हो रहा है, एलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी सर्किल को उसकी मेजर एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करवाते हैं तो वो एलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही एलिप्स में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब